तो मन सुंदर के इस खास दिवाली एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा कि साल की सबसे रोशन रात एक परिवार के लिए सबसे अंधेरी रात बन गई। चलिए समझते हैं कि आखिर इस नाटकीय महा एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो बात है दिवाली की रात की। हर तरफ जश्न का माहौल होना चाहिए, लाइट्स, मिठाइयाँ। लेकिन एक घर है जहाँ इन सब चीज़ों की जगह एक अजीब सी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ है। और इस खामोशी की वजह वो भी हमें तुरंत पता चल जाती है। घर का जो मेन सदस्य है, पति नाहर, वो गायब है और उसकी गैर मौजूदगी ने पूरे घर को, आप समझ सकते हैं, चिंता में डाल दिया है। उसकी पत्नी रूही की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। उससे एक अनजाना सा डर लग रहा है और बस यहीं से इस पूरी कहानी का टेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो नाहर के ना होने से त्योहार का तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया है और रही सही कसर पूरी कर दी एक अजीब से टेक्स्ट मैसेज ने, जिससे सबकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि नाहर मीटिंग में है। लेकिन भाई, दिवाली के दिन कौन सी मीटिंग होती है? परिवार का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है और ये पूरा मामला और भी उलझ जाता है। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। पता चलता है कि ये कोई ऑफिस की मीटिंग नहीं है। इसके पीछे तो एक शैतानी ताकत का हाथ है और इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है कहानी की विलन सुकून। तो नाहर ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? वजह है वशीकरण। जी हाँ, एक ऐसा खतरनाक जादू जिसका इस्तेमाल सुकून नाहर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के लिए कर रही है। और ये जादू इतना खतरनाक है कि नाहर जैसे उसकी कठपुतली बन गया है। मतलब सुकून ने कहा फोन तोड़ो और उसने सच में अपना फोन तोड़ दिया। सोचिए जरा, ताकि घर से कोई कांटेक्ट ही ना हो पाए। तो एक तरह से ये पूरी कहानी की असली जंग है। एक तरफ है रूही की दुनिया जहां परिवार है, पूजा है, विश्वास है, और दूसरी तरफ है सुकून की दुनिया, सिर्फ कंट्रोल, काला जादू और सबको अलग करने की साजिश। अच्छा, तो सुकून ये सब कर कैसे रही है? उसका हथियार क्या है? वो है एक पेंटिंग। और ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है, ये एक शापित पेंटिंग है जिसके जरिए वो नाहर के दिमाग पर काबू कर रही है। लेकिन क्या रूही चुपचाप बैठी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी आस्था को, अपने विश्वास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर लड़ने के लिए तैयार है। तो रूही करती क्या है? वो एक के बाद एक कदम उठाती है। पहले तो वो घर में एक पवित्र कलश रखती है ताकि बुरी नजर दूर रहे। फिर वो प्रार्थना करती है। मतलब वो सुकून के काले जादू का जवाब अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दे रही है। और उसकी प्रार्थना वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक तरह की एनर्जी है, एक शक्ति है जो सीधे सीधे सुकून के वशीकरण को टक्कर दे रही है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि नाहर के दिमाग के अंदर चल रही है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई। जैसे जैसे रूही की प्रार्थना असर दिखाती है, नाहर के ऊपर से वो जादू का असर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर अचानक उसे सब याद आने लगता है। दिवाली, उसका परिवार, रूही, उसके प्यार की ताकत और परिवार की यादें उस काले जादू पर भारी पड़ जाती हैं। और बस जादू का असर खत्म। उसके दिमाग में अब बस एक ही चीज है कि मुझे घर जाना है। और ये देखकर सुकून, वो तो एकदम शॉक में रह जाती है। तो नाहर घर वापस आ जाता है और ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। परिवार एक हो जाता है और एक पल के लिए लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, बुराई हार गई। और उसकी टाइमिंग देखिए, वो ठीक तब घर पहुंचता है जब रूही अकेले आरती करने जा रही थी। ये सीन अपने आप में उनके रिश्ते की जीत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। अब सब कुछ ठीक करने के लिए नाहर अपनी दादी के खानदानी कंगन रूही को पहनाता है। ये सिर्फ कंगन नहीं है, ये एक वादा है, एक सबूत है कि उनका रिश्ता अब पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। तो सोचिए, एक ही रात में क्या क्या हो गया। सुकून का जादू, रूही की प्रार्थना, नाहर की वापसी और फिर ये कंगन की रस्म, सब कुछ सेट हो गया है ना? लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर खड़ी सुकून वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदला लेने की आग है। और यहीं पर ये एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
ठीक है, अभी के लिए तो जादू टूट गया है, खतरा टल गया है, लेकिन उस शापित पेंटिंग का क्या? सुकून अपने इस सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल अब कैसे करेगी?